चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन के इस क्लास मतलब लेक्चर नंबर 4 में सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले स्पेशल बात देख लो कि इसमें हमने जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में देखे थे, क्या देखे थे कि कंपोजिट की डेरिवेटिव कैसे लेना। अभी तक जो भी पढ़े मैं बार बार हर क्लास में अगर रिवाइज करूंगा ना तो फिर वहीं के वहीं गाड़ी लटक जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है, जब भी आप क्लास डिफरेंशिएशन का मतलब देने के लिए यहाँ पे आगे आओगे, मतलब क्लास देने के लिए बैठोगे, तो उसके पहले अपने रजिस्टर में एक बार पूरे फॉर्मूले देख ले, है ना। मेरे हिसाब से आपके जो बुक है ये वाली, ये जो बुक है ना, ये जो बुक दिख रही सभी को, ये बुक में पूरे फॉर्मूले है। ये देखो, ये फॉर्मूले दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये पूरे फॉर्मूले आपके बुक में है। तो ये पूरा चार्ट आप याद कर लो, बार बार लिखो। उसके बाद में 2 पेज पलटोगे तो ये कंपोजिट के फॉर्मूले हैं, ये दिख रहे होंगे, है ना। तो ये सब फॉर्मूले आप याद करोगे तो सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही है, इसलिए फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है। तो इन फॉर्मूले को मैं लिखता तो नहीं, मगर एक बात बता दूं कि अगर डिफरेंशिएशन अगर आपको कंसेप्ट रहा तो बेटर ही है, फिर भी अगर कंसेप्ट नहीं भी रहा और आपने प्रैक्टिस ज्यादा की है फॉर्मूले की, तो आपको मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूले की अपन यहाँ पे ये करते प्रैक्टिस करते फिर से। जैसा देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल पावर, एंड यहाँ से शुरुआत होती है। कंपोजिट फंक्शन है ना, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट यानी फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। तो ये एक पावर कम हो जाएगा, आप भी जानते हो। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लेंगे तो एफ ऑफ एक्स की। क्लियर हो गया। फिर इसके जगह अगर रूट लिख लो, रूट एफ ऑफ एक्स, तो रूट एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, एफ ऑफ एक्स की, बराबर है। अगर हमने मान लो डेरिवेटिव ऑफ 1/f ऑफ एक्स की ले लिए, तो 1/f ऑफ एक्स माइनस 1/f ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होता है। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की। याद आया। फिर अगर मान के चलो 1/f ऑफ एक्स का होल स्क्वायर की लेते हो, तो ये आ जाएगी -2/f ऑफ एक्स का होल क्यूब इंटू डेरिवेटिव किसकी आएगी, एफ ऑफ एक्स की। अगर कल जाके 1/रूट एफ ऑफ एक्स का लेते हो, क्योंकि रूट को लेते हो 1/2, ऊपर गया तो -1/2 एफ ऑफ एक्स रूट एफ ऑफ एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इनटू फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, एफ ऑफ एक्स की। यानी इस फॉर्मूले को अगर नहीं मालूम तो आप इस तरीके से सॉल्व तो किए होगे ना। जैसे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, मतलब पावर 1/2 होता है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। उसी तरीके से 1/रूट एक्स मतलब 1/x का पावर -1/2, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 सामने आएगा, एक पावर कम -3/2। तो ऐसा पूरा कन्वर्सन करोगे तो ये आ जाएगा 2x रूट एक्स। तो 1/रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/2x रूट एक्स। तो उसी तरीके से इसका भी होगा, है ना। ये फॉर्मूला तो हमने सेकंड क्लास में पढ़े थे, सेकंड मतलब सेकंड लेक्चर में देखे थे। इसके बाद हमने क्या देखे, ट्रिग्नोमेट्री देखे। ट्रिग्नोमेट्री के कितने टाइप देखे, 3 टाइप देखे थे। 3 टाइप्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ 3 टाइप देखो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6। एक ट्रिग्नोमेट्री के टाइप कितने हैं, 3। साइन के इसमें 3 लिखूंगा, कॉस के 3 लिखूंगा, tan सेक कोसेक कॉट के भी 3 लिखूंगा। साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स होल पावर रहेगा, होल पावर यहां लिखते हैं, और साइन एफ ऑफ एक्स लिखा रहेगा, मगर एफ ऑफ एक्स का होल पावर रहेगा n। तब जब डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की फर्दर डेरिवेटिव लेने का, बराबर है। साइन का डेरिवेटिव तो हो गया ना कॉस एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स की फर्दर डेरिवेटिव। यहां क्या आएगा, n सामने आया, साइन का एक पावर कम हुआ, फिर किसकी डेरिवेटिव लोगे, साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव लोगे, ठीक है भाई। इसके पहले वाले क्लास को सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं मैं,
ये आएगा तो एक दो प्रॉब्लम भले कम बनाएंगे और ये बहुत जरूरी हो रहता है। फिर वैसा देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, कॉस एफ ऑफ एक्स हो गया, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ साइन का डेरिवेटिव लिया, तो ये सेकंड फंक्शन है एन। ठीक है, अभी जो देख रहे हैं अपन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब दो डबल टेबल फंक्शंस रहेंगे। जैसे देखो साइन अलग है, एफ ऑफ एक्स अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन ज्वाइन हो गए इसलिए कंपोजिट हो गया। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स की फर्दर डेरिवेटिव। कल जाके मान लो यहाँ पे साइन 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 को काट दिया, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस कॉस कॉस, है ना। अब कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स की फर्दर डेरिवेटिव लेने का। इस तरीके से चलते रहेगा, ठीक है। अब होल पावर में वैसे पहले होल पावर सामने आया, कॉस का एक पावर कम हो गया, ठीक है। अब आपने पावर का लिए ना, भी पावर का डेरिवेटिव सामने आया, एक पावर कम हुआ, सेकंड फंक्शन कौन आएगा, कॉस, कॉस एफ ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेना। क्या आएगा, कॉस एफ ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव। पावर का हो गया तब कॉस एफ ऑफ, कॉस एफ ऑफ एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, ये ऊपर वाले फार्मूले में लिखा है। फिर देखो कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये कुछ भी चेंज नहीं, वो भी कुछ भी चेंज नहीं। ये हो गया किसके फॉर्मूले, कॉस के कॉस के कॉस के। ऐसा टाइम के लिखना, कॉट के लिखना, सेक को सेक के लिखना। एक लिख दूं, कोई भी एक लिख देता हूं, कौन सा लिखूं, सेक का लिख दे, चलो ठीक है, सेक वाला लिखते हैं। सेक के फॉर्मूले क्या आएंगे, देखो आपने कुछ लोगों ने मेरे को लिख के भेजे, बहुत बढ़िया। आपको लिखना है क्योंकि यहाँ लिमिटेड समय है, फटाफट फटाफट होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले की क्लास लेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। सेक, सेक एफ ऑफ एक्स, सेक का पावर है, और सेक ऐसे करते करते कितने फॉर्मूले आ जाएंगे, 18 फॉर्मूले बनाने तुमको। ये 3 पहले बताया, 3 3 6 हो गए, और ये 9 हो गए, 3। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एफ ऑफ एक्स का, सेक एफ ऑफ एक्स इंटू tan एफ ऑफ एक्स। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, एफ ऑफ एक्स की। इजीली इजीली, कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, है ना। सिर्फ प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी टेंशन नहीं आएगा, तो फिर साल भर टेंशन ही टेंशन है ना। ऊपर से बाकी दुनिया अलग टेंशन दे रही है और ये पढ़ाई अलग टेंशन दे, ठीक है। टेंशन नहीं देना, टेंशन नहीं देना मतलब लेना भी, ओके, ना देना है ना लेना है, ओके। सिर्फ अपने को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना घर बैठे बैठे, ठीक है ना, ओके। ज्यादा परेशान नहीं होने का। सेक का डेरिवेटिव हो गया। अब सेक का डेरिवेटिव लेने के बाद में मेरे को यहाँ पे अब पावर है, तो पावर है ना, वही रूल तो वही लगेगा, n-1 एफ ऑफ एक्स। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, सेक एफ ऑफ एक्स, सेक एफ ऑफ एक्स का तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला इसके जगह रख देने के बाद जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो। सेक, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एफ ऑफ एक्स, पावर है ना तो n लिखोगे ना, tan एफ ऑफ एक्स, पावर है ना तो n लिखोगे। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे यहाँ पे, अभी सेक की तो ले ली, अब इसकी नहीं हुई ना, फर्दर डेरिवेटिव लोगे एफ ऑफ एक्स का होल पावर n की। ये सीक्वेंस में सेक का चलेगा। कल जाके सेक को कोसेक कर दूं तो नए फॉर्मूले और बन जाएंगे 3, कोसेक कोसेक कोसेक, तो यहां बन जाएगा कोसेक। अब ये कोसेक इंटू कॉट होता है, कोसेक इंटू कॉट होता है, मगर एक बात ध्यान रखना, माइनस भी आता है इसमें, कोसेक इंटू कॉट एफ ऑफ एक्स, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, कोसेक ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी वही भाई, कोसेक रहेगा तो क्या करोगे, n सामने आएगा, कोसेक एक पावर कम हो जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, कोसेक की। यहाँ पे भी ज्यादा चाहिए, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट, ये ऐसा हो जाएगा। ये वाले 3 फॉर्मूले हो गए, है ना। इस तरीके से आपको पूरे फॉर्मूले की लिस्ट तैयार करना है बुक में से देख के, ठीक है। बुक में ऑलरेडी है, मैंने दिखाया भी आपको। पहले शुरुआत में देखना है, बाद में बिल्कुल देखना नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, कि बताने की फिर से जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं। अगर कल जाके मान लो फिर से ये हो गया, क्या बोलूंगा मैं,
tan है कॉट में से कोई एक ले लेते, tan है कॉट में से कोई एक ले लो, चल पूरा मिटा दिया। tan है कॉट ले लेते, चलो tan f ऑफ x लेते, tan f ऑफ x, tan f ऑफ x पर होल पावर वाला है ना, इसके एक एक के तीन तीन टाइप बता रहा हूं। tan f ऑफ x का होल पावर n, 1 2 3। देखो तरीका कैसा है इसका। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x स्क्वायर f ऑफ x, sec x स्क्वायर f ऑफ x। फर्दर डेरिवेटिव किसकी आएगी, f ऑफ x की, है ना। फिर वही पावर सामने आया, एक पावर कम हो गया, ओके। फिर फर्दर डेरिवेटिव किसकी लेंगे, tan f ऑफ x, n सामने आया, एक पावर कम हुआ, tan f ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव लोगे, ठीक है। यहाँ पे tan का डेरिवेटिव sec x स्क्वायर f ऑफ x, sec x स्क्वायर f ऑफ x, ठीक है। कोई दिक्कत, होल पावर है ना तो होल पावर चेंज नहीं होगा। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे आप, f ऑफ x का होल पावर है, यानी फर्स्ट फार्मूला ही। देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर f ऑफ x की फर्दर डेरिवेटिव, सेकंड ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन दोनों मिलाए तो कंपोजिट। पावर n सामने आया, एक पावर कम हुआ, tan f ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव। ऐसा करते करते हमने सारे फार्मूले की लिस्ट तो बना ली, पूरे ट्रिग्नोमेट्री हो गए, कंपोजिट कंपोजिट में ट्रिग्नोमेट्री हो गए। अभी अब दो फार्मूले और बचे, उसको भी ले लेते हैं। क्लियर हो गया ना, बताने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं। और कौन से फॉर्मूले आएंगे अभी, अब ये फॉर्मूले आएंगे एक्सपोनेंशियल के। चलो ये भी वेरी आईएमपी फॉर्मूले, जल्दी समझेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, स्टैंडर्ड है। ए का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए का पावर एक्स इनटू लॉग ए। वैसा बेटा डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एफ ऑफ एक्स आएगा तो क्या करोगे, ए का पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। क्या नया दिखा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स। क्या नया दिखा, एफ ऑफ एक्स। तो फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना फर्दर, ओके। इसमें एग्जांपल ले सकता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ फाइव का पावर मान लो एफ ऑफ एक्स लिखा, तो फाइव का पावर एफ ऑफ एक्स लॉग फाइव और फिर एफ ऑफ एक्स की फर्दर डेरिवेटिव। एक आध एग्जांपल देखना तो देख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फाइव का पावर मान लो साइन एक्स लिखा, फाइव का पावर साइन एक्स लॉग फाइव और फिर फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, साइन एक्स की। ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल। कल जाके फाइव के जगह ई रहा, ई का पावर साइन एक्स, ई का पावर साइन एक्स का, ई का पावर साइन एक्स लॉग ई होता है 1 और इस तरीके से ई के पावर एक्स आएगा, क्योंकि ई का पावर एक्स में लॉग ई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही होता है। ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल। ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी कंपोजिट है, ये स्टैंडर्ड है। एफ ऑफ एक्स आ गया मतलब एक के अंदर एक ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आएंगे तो समझ लेना कि वो कंपोजिट है। क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत। चलो अब एक्सपोनेंशियल के बाद में चलते हैं अपन लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर। लॉग वाले फॉर्मूले कैसे होते हो देखना। लॉग एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख लो। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, है ना। तो इसका क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स। लॉग एफ ऑफ एक्स का क्या आएगा, तो फिर 1/f ऑफ x, 1/f ऑफ x, फिर f ऑफ x की फर्दर डेरिवेटिव ले लेगा। क्या करोगे, f ऑफ x की फर्दर डेरिवेटिव। मैं जितने फॉर्मूले बताया ना अभी, आपको लिख के फिर से मेरे को मतलब भेजना है। जिस तरीके से मैंने जितने फॉर्मूले लिखा हूँ इस क्लास के अंदर में, जैसे भी मैं सीक्वेंस से बताया, पहले अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री के 3 टाइप, पूरे 18 टाइप, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर लॉग, आपको पूरे जैसे थे वैसे लिख के मेरे को सेंड करना है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ, कल जाके मान लो लॉग का पावर मतलब बेस अलग रहा, ए रहा, कुछ तो भी 10 रहा या b रहा,
बेस, तब जाके आपको कुछ नहीं करना है, 1/f(x) ही रहेगा और यहाँ log b जोड़ देना है। क्या जोड़ोगे? log b, चेंज ऑफ बेस से आया वो, और फिर फर्दर डेरिवेटिव लेना f(x). ये log f(x) बाय log b होता है ना, चेंज ऑफ बेस। तो log f(x) का डेरिवेटिव 1/f(x) इतना लिखा हुआ है, और log b चेंज ऑफ बेस से है, क्योंकि मेरे को बेस चेंज करना पड़ेगा जब भी मैं उसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि बेस में e रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन 1/x है। अगर बेस में कोई दूसरा रहा, log x टू द बेस b रहा, b मतलब b एनी बेस, इसका फॉर्मूला है 1/x log b, ये फॉर्मूला है उसका। कुछ नहीं जुड़ता, जो बेस में रहेगा यहाँ आ जाता है, एक्स्ट्रा टर्म जुड़ती है उसकी, ठीक है। तो ये थे लॉगरिथमिक फॉर्मूले। मेरे हिसाब से तो शायद पूरे फॉर्मूले तो हो गए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसमें आपको मतलब समझाना है। ये बहुत सारे जगह देखोगे बुक में, तो डेरिवेटिव ऑफ f(x) को डिनोट किया है f'(x), मालूम है ना आपको, डेरिवेटिव में डैश से भी डिनोट किया जाता है। तो पूरे फॉर्मूले समझ में आए आपको? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, जितने भी फॉर्मूले की प्रैक्टिस करो कम ही होती। चलो इसको लिख लो, फटाफट लिख लो, आ रहा है कि पूरा स्क्रीन में। बार बार फॉर्मूले की प्रैक्टिस करोगे तो ही आपसे एग्जाम्पल बनने वाले हैं, है ना। कंपोजिट में दो मेथड होती है, एक बाय रूल और एक होती है बाय स्टैंडर्ड, मतलब डायरेक्ट फॉर्म। तो आपको ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट फॉर्म से ही बनाना है, मेथड से तभी बनाना जब उसने पूछा बाय रूल, बाय डेफिनेशन, बाय कंपोजिट थ्योरम या बाय चेन रूल बोला, तभी उससे आप बनाओगे, ठीक है। पूरे एग्जांपल तो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं एक एक एग्जांपल, एक एक फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ। इधर एग्जांपल नंबर 1, y इक्वल टू 7x माइनस 3 का होल पावर 10। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो डिफरेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट लाइन। बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ सब काम इशारे से होता है। इशारे से समझता ना आपको, है ना। जब इशारे से हो रहा है तो फिर जबरदस्ती क्यों वहां पे चिल्ला चिल्ला के बताए कि ऐसा करो वैसा करो। 10 दिख रहा है, अब ये जैसे कि वैसे बने आपको, अब 10 जो दिख रहा है ना, आप रूल के हिसाब से डेरिवेटिव 10 सामने आया, 7x माइनस 3 एक पावर कम कर दो, फर्दर डेरिवेटिव किसकी आई, 7x माइनस 3। याद है सभी को? 10 7x माइनस 3, इसका 7x का डेरिवेटिव 7 होता है, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 10 इंटू 7 ये हो गया 70, 7x माइनस 3 का होल पावर 9। इस तरीके से हम इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो रूट वाला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, y इक्वल टू 1/√x³ माइनस x³ माइनस x। अभी बताया मैंने 1/√, का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले का यूज करो, डेरिवेटिव ऑफ 1/√x, 1/√x यानी माइनस 1/2x√x। इस फॉर्मूले को अगर मैंने यूज किया, यहाँ पे क्या बता सकता हूँ, बताओ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा बेटा, कुछ नहीं करेंगे अपन, सिर्फ यहाँ पे d/ds लगाए, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम है ना, पूरे मिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री ये वो, इधर से उधर कोई बीच में आ गया, इसलिए पहले रूल तो अच्छे से हो जाए पूरे एक साथ, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में चलेंगे। चलो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट अप्लाई करो, -1/2 रूट के हिसाब से, तो ये आ जाएगा x³ माइनस x रूट x³ माइनस x पावर 3/2 का हुआ है। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, ब्रैकेट जो रूट के अंदर रहेगा उसकी, x³ माइनस x की, तब ये आंसर में आएगा। इसको कुछ करना ही नहीं है, x³ माइनस x, अब पावर में कितना है बेटा,
पावर बोलता हूँ, फर्दर डेरिवेटिव ये है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1, तो ये ऐसा चलेगा इस सिस्टम से। ये सिस्टम से ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल बनने वाले हैं, है ना। अभी बताया मैंने तुमको x का पावर 1/2 होता है, ऊपर क्या था -1/2, -1/2 सामने लाए तो इतना आ गया, -1/2 -1 है -3/2, और नीचे लाए तो +3/2। x का पावर 3/2 मतलब x का पावर 1, x का पावर 1/2 है, x रूट x ऐसा लिखा जाता है। अब उसको इतने सारे स्टेप में बनाने का नहीं, आप याद रहेगा तो कम से कम स्टेप में आएगा, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूले याद करना है, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का ले लो, अपन ने कॉट का नहीं लिया था ना, तो कॉट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। कॉट का फॉर्मूला सिर्फ मैंने पूरे 15 फॉर्मूले बताया, तो ये फॉर्मूले जो थे कॉट के लिख के नहीं दिखाए, हालांकि रूल तो ऐसी। एग्जांपल है नंबर 3, कॉट का फोर्थ पावर 3x - 5। देख लो कॉट का पावर कितना है 4, कॉट का पावर कितना है 4, 4 को कहां करोगे सामने लाओगे, 4 को कहां करना सामने लाने का, ये आ गया 4 सामने। कॉट का एक पावर क्या हो जाएगा कब 3x - 5। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे, किसकी कॉट की। सिंपल, पहले मैंने 4 सामने लाया, कॉट का एक पावर कम हुआ, बाकी कुछ चेंज नहीं कर रहा। बहुत सारे क्या करते इसको नहीं लिखते, एक एक चीज को बार बार लिख लिख के देखना, प्रैक्टिस होगी तभी इजी लगेगा, बिना प्रैक्टिस से बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ये 4 कॉट क्यूब 3x - 5, फिर आपको कॉट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कोसेक स्क्वायर, माइनस होता है, ये माइनस होता है ना, तो ये माइनस को मैं यहां लगा दूंगा, तो ब्रैकेट लगा लो, नहीं तो फिर सामने लगा दो माइनस को, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सामने माइनस को लगा लो, यानी टेंशन ही खत्म। फिर मल्टीप्लाई करो किसकी डेरिवेटिव 3x - 5 की, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -4 कॉट क्यूब 3x - 5 मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर, और इसकी 3x की डेरिवेटिव 3 और 5 की डेरिवेटिव 0, तो पढ़े जो आपने। अब 4 × 3 12 कॉट क्यूब 3x - 5 कोसेक स्क्वायर 3x - 5, ये कंप्लीट आंसर होगा इस टाइप से। देख लो 4 सामने आया तो ये 4 हो गया, कॉट एक पावर कम, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस सामने, फिर 3x - 5 की फर्दर डेरिवेटिव, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कॉट वाला एग्जांपल, ठीक है। कॉट वाला एग्जांपल समझ में आया। फिर इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, कॉट का कोसेक का, ऐसे हजारों एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम सिलेक्टेड एग्जांपल ले रहे ताकि आपका ये डिफरेंशिएशन पार्ट बहुत अच्छे से हो जाए। चलो कॉट के बाद आते हैं एक्सपोनेंशियल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। y = स्क्वायर रूट के अंदर पाई का पावर कॉट x, रूट के अंदर है ऐसे। फर्स्ट स्टेप क्या बोलती है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy/dx पाई का पावर cot x, पाई का पावर cot x, तो ये आ जाएगा dy/dx। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट का डेरिवेटिव लगा लेते डायरेक्ट 1/2 पाई का पावर cot x, 1/2 पाई का पावर cot x, है ना। पहले तो रूट की लिया, अभी तो मैंने किसकी डेरिवेटिव लिया, रूट की 1/2 फिर रूट के अंदर कौन है पाई का पावर cot x, रूट के अंदर कौन है पाई का पावर cot x, तो यह आ गया 1/2 पाई का पावर cot x, पाई का पावर cot x का डेरिवेटिव पाई का पावर cot x, पाई का पावर cot x इनटू log पाई, फिर मल्टीप्लाई करने का किसकी डेरिवेटिव cot x की,
देखो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट के अंदर जो है उसकी फर्दर डेरिवेटिव पाई का पावर cot x log फाई cot s की फर्दर डेरिवेटिव। इस तरीके से आंसर क्या आएगा dy/dx इक्वल टू, यही लिख दूं फाइनल आंसर। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपको करना क्या है, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी माइनस cos x स्क्वायर x, तो बस मल्टीप्लाई माइनस cos x स्क्वायर लिख देने का। ये जो सर्कल दिख रहा है ना यहां तक तो वही स्टेप रहेगी, माइनस cos x स्क्वायर x, बस इतना सा पार्ट बचेगा, माइनस को सामने लिख सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंशियल का एक एग्जांपल। ऐसे हजारों एग्जांपल एक्सपोनेंशियल में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। चलो एक लॉग का ले लेते हैं, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल पावर 4। लॉग में एक स्पेशलिटी, लॉग का जब भी रहेगा तो पहले लॉग के रूल लगते क्या देख रहे हैं, लॉग के अंदर रूल अप्लाई कर सकते क्या, लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर सकते क्या। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या थे, लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको याद होगा, लॉग m डॉट n मल्टीप्लाई रहा तो प्लस होता है, डिवाइड रहा तो माइनस होता है, एक्सपोनेंट पावर में रहा तो सामने आता है, log a टू द बेस b चेंज ऑफ बेस log a अपॉन log b ऐसा लिख सकते हो, या तो 1 अपॉन log b टू द बेस a ऐसा लिख सकते हैं। याद होगा तुमको सभी को, ऐसे फॉर्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। log 1 ऑलवेज 0 होता है, log 1 क्या होता है, log 1 0 होता है, और log a टू द बेस a कितना होता है 1 होता है। क्लियर है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू वो जो 4 दिख रहा है ना, ये वाला रूल लगा लो यहाँ पे, 4 को सामने लाओ डिफरेंशिएट करने के पहले, डिफरेंशिएट करने के पहले ला, तो चलो ठीक, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, कर ली लिख दे तो लिख देता हूँ, लॉग पर आपको क्या करना है, पहले अप्लाई कर, इस पे डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करूंगा तो भी आएगा, मगर लॉग के रूल लगाने के बाद ही डेरिवेटिव लेना। सब देखो ये 4 को सामने ले ले, सामने आ गया, यहाँ पे भी लिखोगे, यहाँ का 4 यहाँ ले लिया मैंने स्केलर मल्टीपल वाले रूल से, ऐसा हो गया बाय रूल, बाय ये वाले फॉर्मूले से मैंने क्या किया, 4 को सामने ले। अब आप डेरिवेटिव ले सकते हैं इसका, 4 लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, और फिर फर्दर डेरिवेटिव लेना किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की। तो बेटा फाइनल आंसर क्या बोलूंगा मैं, यहाँ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये 4, इसका फर्दर डेरिवेटिव है 2x माइनस 0, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देख लो, लिखो फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना लिखो। अभी हम बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बुक के भी एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। 5 का पावर 3 cos x माइनस 2, देखो बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तुम्हारे अपने एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कौन सी एक्सरसाइज है 1.1। कुछ प्रॉब्लम बनाए थे अपन ने, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, y इक्वल टू क्या लिखा है बेटा, cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री कोई फॉर्मूले तो लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं। कैसे डायरेक्टली लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो ये लाइन आ जाएगी हमारी dy बाई dx, इस तरीके से आ गया cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आपने अभी अभी पढ़े cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, कंपोजिट है क्योंकि ये डबल फंक्शन है, ये तो इसकी फर्दर डेरिवेटिव लेने का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर इसकी फर्दर डेरिवेटिव का एक्स स्क्वायर भी 2x और ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x है ना, ए का तो कोई रोल ही नहीं वहां, माइनस 2x, इसको सामने लिखा साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से इसका इतना डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने आज कंपोजिट के फॉर्मूले के ऊपर ज्यादा फोकस किए क्लास नंबर 4 में। ये आपके लिए बहुत बहुत वेरी वेरी आईएमपी है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिखो, और मेरे को एक अभी जैसा मैं अभी जैसी क्लास देख के हो जाएगी, आप तुरंत लिखने का और पूरे फॉर्मूले लिख के फिर मेरे को सेंड करो। ऐसा कम से कम 5-6 बार लिखने का, 5-6 बार लिखने का, 5 to 6 डेज तक प्रैक्टिस करने का इसकी। फिर आपका देखो अगर डिफरेंशिएशन इजी हो गया ना, तो फिर इसके बाद तुरंत एप्लीकेशन आएगा, वहां पे भी डिफरेंशिएशन, आप फिजिक्स में भी देखोगे तो डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन आएगा, बेटा इंटीग्रेशन में भी पूरा डेरिवेटिव है। तो फिर ये छूट गया तो आपका पेपर 2 बर्बाद हो जाएगा। देख लो पेपर 2 में जो चैप्टर्स है, ये पूरे के पूरे लास्ट के 2 चैप्टर छोड़ दो, यहां से जो शुरू होते हैं डेरिवेटिव 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 डेरिवेटिव, ये लास्ट के 2 चैप्टर में सिर्फ डिफरेंशिएशन का काम नहीं है। तो याद रखें कि इनको अगर इस बुक को अच्छा करना चाहते हो, पार्ट 2 की बुक को अच्छा करना चाहते हो, तो पूरे के पूरे इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है, सब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। पेज पे डायग्राम भी दिया ना, वो भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज्यादा बोलने इससे अच्छा है कि आप काम में लगे रहो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और मेरे को भेजते रहो। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।